मेरे YouTube के साथियों को मेरा सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे YouTube के तमाम साथी, मेरे व्यूअर्स, मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त, मेरे फ़ॉरेन के जितने भी दोस्त हैं सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, रकबे, ज़रई ज़मीनें, इनके बारे में मेरा एक प्रोग्राम चल रहा है, आजकल आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों, रकबे ख़रीदने वाले हजरात के लिए मेरा आज का प्रोग्राम जो है वो एक छोटी सी काविश है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। दोस्तों, जो लोग रकबे ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं, बहुत सारे इसमें भी पहलू हैं। मैं सारी ज़िंदगी अगर किसी छोटे से घर में मुकीम रहा, मेरी पैदाइश हुई, मैं किराए के घर पे था या एक छोटे से 3-4 मरले के घर पे था, तो अब अल्लाह ने अगर मुझे पैसा दिया है, मैंने मेहनत की, मैंने पैसा कमाया, उसके बाद मुझे लगाव है ग्रीनरी पे, या मैं कोई फार्म हाउस बनाना चाहता हूँ, या मैं कोई चाहता ये हूँ कि मैं छोटे से घर में मुक़ीद रहा सारी ज़िंदगी। अब इस उम्र में आकर मैं चाहूँगा कि कोई खुली फ़िज़ा हो, खुला सा घर हो, बड़ा घर हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने लिए कोई 1-आध एकड़ का कोई प्लॉट लूँ, जिस पे मैं एक घर बनाऊँ और थोड़ा सा बाग हो और छोटा सा मैं जहाँ सुकून से बैठूँ, मेरे पोते खेल रहे हों और मैं उनको देख रहा हूँ। तो ये हर एक आदमी की ख्वाहिश होती है। तो इस ख्वाहिश पे अमली जमा पहनाने के लिए बहुत सारे हजरात जो हैं वो अब अपनी जो मेहनत की कमाई है, जो उन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत की है और पैसे जोड़े और वो रकबे लेना चाहते हैं। एक पहलू ये। दूसरा पहलू ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो ये चाहते हैं कि अब कोई सुकून का काम किया जाए, कहीं सुकून से बैठकर और कोई किसी चीज़ की फार्मिंग की जाए, कोई बकरियां पाल लें, बकरे पाल लें, कट्टे पाल लें, भैंसें पाल लें, कोई पौधे वौधे लगा लें, कोई मुर्गियों का फॉर्म बना लें, कोई डक फॉर्म बना लें। तो कुछ हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, प्लानिंग होती है। दोस्तों, रकबे ख़रीदने के लिए जब आप कोशिश शुरू करते हैं, मुख्तलिफ लोगों से ताल्लुकात निकालते हैं अपने और रकबे देखने की कोशिश करते हैं, तो रकबे ख़रीदते वक्त बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। रकबे ख़रीदते वक्त आप लोगों के साथ बहुत सारी जगह पे फ्रॉड हो जाता है, ज़्यादातर फ्रॉड हो जाता है। कम है, ज़्यादा है। फ्रॉड कैसा होता है और कैसे करते हैं लोग? असल में होता ये है कि जो ज़मीन होती है वो आप गौर करें कि एक शख्स कहता है कि जी ये यहाँ से लेकर वहाँ तक वो 20 एकड़ वो बनना है, वो दंग है, वो फलाना है, ये मेरी है जी। अच्छा भाई, कोई डॉक्यूमेंट है? तो जो प्रॉपर्टी वाले आपको उस मालिक के साथ या उस ज़मीन को दिखाने के लेकर जाते हैं दिखाने के लिए, तो वो मालिक से पहले उसके डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि भाई इसके कोई डॉक्यूमेंट हैं। तो वो मालिक एक पेपर जो है वो उनके हवाले करता है कि ये जी मेरी फ़ोटोकॉपी होती है कि ये जी मेरी ज़मीन है। उस डॉक्यूमेंट को कभी अगर इत्तेफाक हुआ हो, आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ें, आप तो गौर से अगर आप पढ़ें तो बड़ा हैरत अंगेज़ चीज़ आपको उसमें नज़र आएगी। होता यह है कि बहुत सारे महकमे हैं जिनकी बहुत लाखों एकड़ ज़मीनें पड़ी हुई हैं, जैसे महकमा जंगलात है, महकमा अनहार है, सिविल एविएशन है, KPT है। मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ महकमे हैं जिनकी ज़मीनें हैं, लाखों एकड़ ज़मीनें हैं जो पड़ी हुई हैं, और वो ज़मीनें साल से पड़ी हैं। जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से वो ज़मीनें पड़ी हुई हैं। उन ज़मीनों पे गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट क्या करती है कि जो गरीब लोग होते हैं, जो अपने घर में तंदूर जलाते हैं या चूल्हा जलाते हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक स्कीम निकाली थी कि भाई आप 10 एकड़ ज़मीन 1 साल के लिए लीज़ करवा लें। उसका एक नॉमिनल से चार्जेस होते थे कि 1 साल के लिए लीज़ करवा लें
और 1 साल तक इस ज़मीन में से जो जंगली कीकर होता है उसकी जो जड़ें होती हैं, मुंड होते हैं, आप उसको उखेड़ें और अपने घर ले जाएं, जलाएं उसको। तो नॉमिनल से चार्जेस से वो 1 साल के लिए लीज कर दी जाती है। अब आप हैरान होंगे कि वो 1 साल की लीज का कागज़ जो है वो मालिक अपने पास रख के, और उसके बाद वो जो नाकबत अंदेश प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो आपको ज़मीन पर लेकर जाते हैं और वो 1 साल लीज की जो वो एक पेपर होता है उस पर वो मलकियत ज़ाहिर करके आपसे सौदा कर लेते हैं। और ये बहुत हुआ है, बेताशा हुआ है। एक एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ के प्लॉटों की कटिंग हुई, फार्म हाउस बने वहाँ पर। वो ज़मीनें महकमा जंगलात की थी। महकमा जंगलात हर वक्त तो नहीं गाड़ियाँ लेकर वो अपने जंगलों में घूम रहे होते, तो वो उन्होंने वहाँ पर जो है अपने प्लॉटिंग की बाद में पता लगा वो महकमा जंगलात की ज़मीनें हैं। तो वो 1 साल की लीज़, अच्छा उसको भी बड़ी सफाई से, क्योंकि आपको पता है कि जो सरकारी पेपर हैं वो पहले ज़माने में वो टाइपराइटर से टाइप किए जाते थे, तो बड़े आसानी से उस जो 1 साल को जो 1 लिखा होता है उसको साफ करके ब्लेड से या रबर से और उसकी जगह टाइपराइटर में डाल के 99 साल कर दिया गया। 1 साल को 99 साल कर दिया गया और वो 99 साल करके उन ज़मीनों को जो है वो लोगों को जो है फ़रोख्त कर दिया गया। जो ओरिजिनल जो रजिस्टर है जहाँ से वो पेपर निकला है वो रजिस्टर पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। और फिर उसमें वो जो प्रॉपर्टी डीलर हैं जो नाकबत अंदेश हैं, जो गलत हैं, मैं गलत कहता हूँ क्योंकि वो गलत काम करते रहे हैं, उनकी आदत भी है, तो उन्होंने लोगों को सब्ज़ बाग दिखाकर कि जी बहुत ही सस्ते रकबे हैं, वो रकबे उसके हैं ही नहीं मालिक के। वो तो उसने 1 साल के लिए गवर्नमेंट ने उसको लीज पे दिए कि 1 साल तुम इसकी अपनी जो बालन जिसे कहते हैं, जो चूल्हों में जो लकड़ी जलती है, कीकर, आपको याद होगा कि 60 की दहाई में अमेरिका ने ये जो बीज है ये दरख्त के ज़रिए अयूब खान साहब के साथ मिलकर दरख्त के ज़रिए पिकवाया था पूरे पाकिस्तान में, ये जो जंगली कीकर है, ताकि हरियाली हो, क्योंकि सुर्ख ज़मीनें पड़ी हुई थी, तो पहाड़ और ज़मीनें बहुत सारी सुर्ख, तो वो ये एक जंगली कीकर ऐसा है कि इसका बीज जहाँ गिरे ज़रा सी बारिश हो तो वहाँ से एक जंगली कीकर निकल आता है और इसकी मुंड में बहुत सारी लकड़ी होती है और उस लकड़ी से आपको पता है पेटियाँ आम की पेटियाँ भी बनती हैं और जलाने के काम आती है। और वो बहुत जल्दी ग्रो होता है, बहुत जल्दी वो कीकर जो है वो ग्रो होता है, जिसमें वो पीली फली बड़ी लगी हुई होती है। तो वो कीकर जलाने के लिए गवर्नमेंट ने 1 साल की लीज के दिया है और वो 1 साल की लीज को जो है वो 99 उसमें लिख के करके टाइपराइटर से, और वो एक पेपर पे वो जो है वो ज़मीनें बिक गई। प्रॉपर्टी वाले ने ज़मीन वाले को कहा कि यार तू चुप रहना, सौदा मैं खुद करूँगा, बस तू ये बता तुझे कितना चाहिए। उसने कहा बाबा मेरे को 50,000 रुपये वही 1 एकड़ का दिला दो। तो वो 50,000 रुपये एकड़ उसको बैठे बैठाए मिल गया। उसने 1 लाख रुपये एकड़ आगे सौदा किया, 50,000 फी एकड़ के हिसाब से अपनी जेब में डाला प्रॉपर्टी वाले ने, और कुछ आगे पेपर वर्क में उनको घुमा फिरा के जाली पटवारी जाली जो मामलात हैं सारे करा के और नापा तोली करके और उनको किले ठुकवा के चलो भाई ये आपका 1 एकड़ का प्लॉट हो गया। तो इस तरह बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं कि 30 साल लीज़ की भी आपको कहानी पता है कि जो 30 साल लीज़ है वो गवर्नमेंट देती है कि भाई ठीक है 30 साल तक आप इस पर खेताबाड़ी करो, 30 साल के बाद अगर 30 साल के दौरान हमें ज़रूरत पड़ेगी हम आपसे ले लेंगे, नहीं तो ये 30 साल लीज़ अगर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम 30 साल लीज़ को एक्सटेंड कर देंगे। तो वो फिर दोबारा एक्सटेंड हो जाती है, जिसका कब्ज़ा होता है जो आबादी कर रहा होता है उसी के काम पे दोबारा लीज़ हो जाती है नॉमिनल से चार्जेस लेकर, ठीक है जी। लेकिन इस दौरान गवर्नमेंट को जब भी वो ज़मीन ज़रूरत पड़ी वो गवर्नमेंट आपसे वो ज़मीन ले सकती है, उसके कोई पैसे आपको चार्जेस नहीं वो आपको पैसे देंगे, क्योंकि वो ज़मीन ही गवर्नमेंट की है, उसने तो 30 साल लीज़ पे दी। तो बहुत सारी जगहों पे ये फ्रॉड हो रहे हैं कि 30 साल लीज़ की ज़मीनों को जो है वो बेच दिया जाता है, मोरूसी कह के 99 साल लीज़ कहकर 30 साल ज़मीन को बेच दिया जाता है, 1 साल लीज़ को बेच दिया जाता है जो कि लकड़ी खाली खोद के लकड़ी की जड़ें निकाल के अपने घर में जलाने के लिए वो लीज़ दी जाती है। छोटी सी कंडीशन होती है, बहुत मामूली से चार्जेस होते हैं उसके, शायद एकड़ के 220 रुपये या 190 रुपये जो है वो पर एकड़ जो है वो साल का चार्जेस होते हैं। तो बहरहाल तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी ज़मीनें लेने वाले हैं वो बहुत ख्याल से ऐसी ज़मीनों को बहुत छांट पीट के, और उसके लिए
मैं जो रेकमेंड करूँगा, मैं आपको चंद लॉयर्स के नाम बता देता हूँ। कभी भी ज़मीन ख़रीदें तो ज़मीन ख़रीदने से पहले याद रखें, जब आप ज़मीन लेते हैं, जब आप लाखों रुपए की ज़मीन लेते हैं तो लाखों करोड़ों की ज़मीन, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो 10-10 एकड़, 20-20 एकड़, 30-30 एकड़ लेते हैं, और ज़मीनें जो अच्छी ज़मीनें हैं, नज़दीक हैं शहर की पहुंच, जहां आपका सोर्सेज हैं पहुंचने के, तो वो ज़मीनें 18-20 लाख रुपए एकड़ मिलती हैं, और जो थोड़ी सी दूर होती हैं वो 12-14 लाख रुपए एकड़ मिलती हैं। तो 10 एकड़ जगह भी है, अगर वो 14 लाख रुपए एकड़ भी है तो 1 करोड़ 40 लाख की हुई। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये आपको देखनी है। तो जब आप प्रॉपर्टी डीलर को भी तो कमीशन दे रहे हैं, और प्रॉपर्टी डीलर खुद बेचारा बाद में बेबस होता है, क्योंकि ज़मीन बेचने वाला अपनी तमाम जो पीछे की स्टोरी है वो प्रॉपर्टी वाले को नहीं बताता। वो तो प्रॉपर्टी ऑनर जो है ज़मीन का बेचने वाला, वो उस प्रॉपर्टी डीलर को अपनी बैकग्राउंड सारा नहीं बताता कि इस ज़मीन के ऊपर हमारे कितने हिस्सेदार हैं, किस किस का हिस्सा है, कितनी बहनों का है, कितने भाइयों का, कहाँ कौन से कोने पे झगड़ा चल रहा है, कौन से बन्ने पे झगड़ा चल रहा है। ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी वाले को नहीं पता होती। वो तो बेचारा अपने कमीशन के चक्कर में सामने मालिक को और आपको सबको बिठा के और वो सौदा करवाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अपने कमीशन के पैसे ले लेगा क्योंकि उसने जो मेहनत की है, लेकिन आपको बाद में प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप गिरफ्तार हो सकते हैं। तो इसका बेहतर तरीक़ेकार ये होता है कि आप जब भी ज़मीन ख़रीदें, चाहे छोटी ख़रीदें चाहे बड़ी ख़रीदें, ज़ाहिर है जब आप लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं तो कुछ हज़ार और से ही आप किसी लॉयर को, वकील को अपने साथ ज़रूर रखें। जब आप वकील को अपने साथ रखेंगे तो आपका सौदा बहुत ही आला तरीके से होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। क्यों कि वकील जो होते हैं, लॉयर जो होते हैं, देखें हर एक का एक शोबा होता है ना। देखें मैं कंस्ट्रक्शन के शोबे से वाबस्ता हूँ, मैं अपनी फील्ड में बेहतर कर सकता हूँ, मैं लॉयर नहीं बन सकता। लॉयर जो है वो कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकता। एक ट्रक ड्राइवर है वो जहाज़ नहीं उड़ा सकता, जहाज़ का ड्राइवर है वो ट्रक नहीं चला सकता। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, इस चीज़ों पे आप गौर करें। तो हमारे पास इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त किस्म के लॉयर हैं, 3-4। मैं इनको बाय फेस नहीं जानता, लेकिन मैंने इनकी रेपुटेशन स्टडी की है, पढ़ी है, मालूमात की हैं। तो इन जो एडवोकेट हैं ये हाई कोर्ट के, इनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। आप इनसे ज़रूर रब्ता करें, चाहे 1 एकड़ ज़मीन लें, चाहे आधा एकड़ लें, चाहे 10 एकड़ लें, चाहे 50 एकड़। और जिस तरीके से आप प्रॉपर्टी डीलर को हायर करते हैं अपने साथ कमीशन पे, इनके साथ आप तय कर लें, जो भी अमाउंट हो वो तय करके इनके साथ, और इनको ज़रूर बीच में रखें, अपने सौदों में इनको ज़रूर बीच में रखें। मैं बार बार कहता हूँ कि लॉयर को ज़रूर रखें अपने, इन जो भी सौदे करें, क्योंकि लॉयर को तमाम बारीकियाँ पता होती हैं, तमाम जितने भी महकमे होते हैं ज़मीन से मुताल्लिक, रेवेन्यू से, पटवारी से, तहसीलदार से, कोर्ट से, रजिस्ट्रार ऑफिस से, इन तमाम चीज़ों के वो लॉयर जो है वो वाकिफ़ होते हैं, और वो हर नुक्ते पे सोच के, पता करके बेहतर तरीके से वो फैसला करने में आपकी मदद करेंगे। वो कंसल्टेंसी आपको काउंसलिंग करेंगे और अपनी कंसल्टेंसी चार्जेस लेंगे, उनको चार्जेस आप दें, और वो चार्जेस देने आपकी बाद की मुसीबतों से आपकी जान छूटेगी। तो आप ये नाम नोट कर लें। एडवोकेट हाई कोर्ट है लाहौर के इरफान खान साहब, ये बहुत ही अच्छे एडवोकेट हैं। मैं इनके प्रोग्राम देखता हूँ और इनके मुतालिक मैंने बहुत सारी इनकी जो वीडियोस भी देखी हैं, बहुत सारे लोगों से सुना भी है, और इनका एक चैनल है लॉयर ऑनलाइन के नाम से। इसी तरह एक और साहब हैं, साहबजादा मियां मोहम्मद अशरफ आसमी एडवोकेट साहब, ये भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के एडवोकेट हैं, बहुत ज़्यादा इनकी नॉलेज है। इसी तरह मुबशर इकबाल चौहान साहब हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट, और इनका एक चैनल है लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम से, ये भी बहुत ज़बरदस्त एडवोकेट हैं। इसी तरह एक मुदस्सर साहब हैं, मुदस्सर एडवोकेट साहब हैं, लीगल इश्यूज़ के नाम से इनका एक चैनल है, ये भी बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इसी तरह बहुत ही ज़बरदस्त इनका तरीक़ेकार, इनका बताने का अंदाज़ मुझे बहुत पसंद आया, और बहुत अच्छे नुक्तों पे बात करते हैं, और तमाम ज़मीनों के मामलात में मैंने इनको बहुत बेहतर पाया। कासिम बिन सज्जाद साहब हैं, और ये एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। कासिम बिन सज्जाद साहब, इनका है ऑनलाइन लेक्चर्स एंड कासिम बिन सज्जाद LM.M,
इनका चैनल है। इसी तरह एक और यंग एडवोकेट है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत मालूमात है इनको, बहुत ज़्यादा इनकी स्टडी है। उस्मान अली एडवोकेट, हाई कोर्ट फैसलाबाद, ये फैसलाबाद के हैं उस्मान अली एडवोकेट साहब, और इनका जो चैनल है वो द लॉ स्टडी के नाम से ये इनका चैनल चला रहे हैं। मैं इनको बाई फेस नहीं जानता, ना मुझे इनके बारे में मज़ीद मालूमात है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त मालूमात पहुँचा रहे हैं दोस्तों तक। तो आप जब भी आप जो है वो ज़मीन ख़रीदने के मामलात में पड़े, ज़मीन ख़रीदने की आपको जुस्तजू हो, तलब हो, तो आप अपने प्रॉपर्टी डीलर के साथ साथ एक वकील को हायर ज़रूर करें अपने साथ। तो क्योंकि ज़मीन के मामलात ऐसे होते हैं कि इसमें बहुत छोटे छोटे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व करेंगे लॉयर इज़ द बेस्ट, क्योंकि वो ये तमाम जो मामलात होते हैं, मौरूसी ज़मीनों के मामलात, जो पिछले झगड़े चल रहे होते हैं, जो 50-50, 60-60 साल पहले जो झगड़े जन्म ले चुके होते हैं, और वो रहते आखिर तक वो रहते हैं उस ज़मीन के अंदर, चाहे दूसरा मालिक भी आ जाए, लेकिन वो फिर भी वो मालिक नहीं होता, भले वो उसके अंदर ज़मीन के अंदर बैठा हो, फिर भी वो मालिक नहीं होता। ये सारी चीज़ें आपको वकील बताएंगे, क्योंकि मेरा शोबा वकालत का नहीं है, लेकिन स्टेट एजेंट, प्रॉपर्टी डीलर जो है वो सिर्फ सामने जो चीज़ नज़र आ रही होती है उसका सौदा आपके साथ, मालिक के साथ आपका करवाता है, वो बीच में मिडल मैन होता है, लेकिन उसको भी बैकग्राउंड नहीं पता होता। बैकग्राउंड निकालने के लिए, उस ज़मीन का बैकग्राउंड निकालने के लिए लॉयर ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, मेरी मालूमात से आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी ज़िंदगी के मोड़ पर फ़ायदा पहुँचेगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा प्रोग्राम आप समझ गए होंगे, मेरे कहने का मतलब बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बात कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।